Hello everyone. So our next topic है in computer graphics that is scaling in 2D translation. So लास्ट क्लास में हमने देखा था कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है. ठीक है, हम ट्रांसफॉर्मेशन क्यों यूज़ करते हैं टू डू समथिंग चेंज इन द ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो स्केलिंग मीन्स क्या होगा? चेंज द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन 2 डायमेंशनल प्लेन. ठीक है, जो ऑब्जेक्ट हमारा है उसका साइज चेंज करना. ठीक है, इन 2 डायमेंशनल प्लेन में. ठीक है, आइदर द साइज कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज. ठीक है, सो ये हमारा होगा स्केलिंग. ठीक है, क्योंकि हमें स्केलिंग किस में करें? 2D ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, तो अगर हम उसका साइज को क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं. तो साइज को हम चेंज कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा? वी हैव ए स्केलिंग फैक्टर विच इज़ कॉल्ड एस एक्स फॉर एक्स डायरेक्शन एंड वाई एक्स फॉर वाई डायरेक्शन. ठीक है, सो हमारे अगर हम इसको स्केल कर रहे हैं, अगर हम इसको स्केल कर रहे हैं तो हमारा जैसे कि ये पॉइंट गिवन है. ठीक है, पी एक्स वाई, और हमें एक न्यू पॉइंट निकालना है, कैलकुलेट करना है, पी डैश. तो एक्स डैश क्या होगा? एक्स इंटू एस एक्स. एक्स क्या है? ये मेरा पुराना पॉइंट है, और एस एक्स क्या है? ये मेरा स्केलिंग फैक्टर है. ठीक है, इसी तरीके से न्यू वाई डैश क्या होगा? वाई डॉट एस वाई. एस वाई क्या है? मेरा स्केलिंग फैक्टर है, किसके टूवर्ड्स? वाई डायरेक्शन के टूवर्ड्स. तो न्यू पॉइंट विल बी पी डैश इज इक्वल्स टू पी डॉट एस, वेयर पी इज प्रीवियस पॉइंट और एस इज ए स्केलिंग फैक्टर. सो वी कैन राइट द इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म हेयर. ये जो हमारी इक्वेशन हम इसको लिख सकते हैं मैट्रिक फॉर्म में, दैट इज एक्स डैश वाई डैश इज इक्वल्स टू एक्स वाई और एस एक्स ज़ीरो ज़ीरो वाई एक्स. दीज आर द स्केलिंग फैक्टर. इस चीज़ का रिज़ल्ट और इस चीज़ का रिज़ल्ट क्या होगा? हमारा सेम होगा. ठीक है, सो अब हम बात करें कि जो x और जो y हैं, इनकी वैल्यूज़, हमारे x और y की वैल्यूज़ क्या होंगी? ठीक है, सो ये आपको दिख रहे होंगे. दीज आर द केसेस. ठीक है, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4. व्हेन एस एक्स और एस वाई वैल्यूज़ वेरिएशन. तो एस एक्स और एस वाई की जो वैल्यूज़ है वो हमारी अगर इक्वल टू होगी इन केस, तो क्या होगा? नो चेंज इन द गिवन ऑब्जेक्ट. ठीक है, अगर केस 2 में क्या होगा? एस एक्स और एस वाई की वैल्यूज़ ग्रेटर देन 1 है, देन द ऑब्जेक्ट एक्सपेंड, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज़ होगी. और केस 3 में क्या होगा? अगर एस एक्स और एस वाई की वैल्यू लेस देन है 1, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? गेट कंप्रेस्ड, उसके साइज में क्या होगी? डिक्रीज़ होगा. ठीक है, और अगर मेरा केस 4 क्या होगा? व्हेन एस एक्स और एस वाई की वैल्यू इक्वल टू नहीं है, देन देर इज़ नो यूनिफॉर्म स्केलिंग. ठीक है, मतलब स्केल तो होगा बट क्या होगा? एक यूनिफॉर्म स्केल नहीं होगा. जैसे कि ये मेरा गिवन ऑब्जेक्ट ये है और आफ्टर स्केलिंग इस तरीके से कुछ आ जाएगा. मीन एक्स वाई की वैल्यू मेरी कुछ कांस्टेंट है लेकिन एक्स में एक्सपेंड ज़्यादा होगा. ठीक है, इसको हम यूनिफॉर्म स्केलिंग बोलते हैं. तो इस तरीके से 3 केस अप्लाई होंगे मेरे अकॉर्डिंग टू द स्केलिंग फैक्टर वैल्यूज़. ठीक है, स्केलिंग फैक्टर की वैल्यूज़ जितनी भी होगी उस पर डिपेंड करेगी मेरे ये केस सारे. ठीक है, सो नाउ अब हम एक एग्जांपल लेंगे जिससे हमें को समझ आएगा. सो एक सिंपल एग्जांपल ले रखा है मैंने यहाँ पे. गिवन एन ऑब्जेक्ट विद कोऑर्डिनेट p3y दैट स्केल द ऑब्जेक्ट विद द गिवन वैल्यू. दीज आर द स्केलिंग फैक्टर. ठीक है, तो ये मेरा एक p कोऑर्डिनेट है जिसकी वैल्यूज़ है x 3 और 2. तो स्केलिंग फैक्टर क्या होंगे मेरे? हेयर x इज इक्वल्स टू 2 और एस वाई इज इक्वल्स टू 2. सो न्यू कोऑर्डिनेट विल बी x डॉट एक्स 3 इंटू 2 6. ठीक है, 3 क्या है? ये मेरा x, ये गिवन है, और 2 क्या है? ये मेरा ये गिवन. इसी तरीके से न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ y डैश इज इक्वल्स टू y दिस वन एंड x दिस वन. तो ये क्या हो गया? इंटू 4. सो हाउ वी कैन draw this? New point will be 6 and 4. So 6 and 4. So before scaling the point is this, and after scaling the point is this. So we can call this scaling in 2 dimensional transformation.